जय हिंद दोस्तों। बिहार के लोगों का जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1020 एकड़ बिहार सरकार ने अडानी ग्रुप को दे दिया है 33 सालों के लिए। भागलपुर के लोगों का ये जमीन एक थर्मल प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है जो 2400 मेगावाट का बिजली उत्पादन करेगा। हमारे घोलटू पलटू चाचा लगते हैं अगले जन्म भी इसी बिहार में आएंगे। बिजली का भंडार देखकर हर घरों में बिजली होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने इतना बड़ा जमीन इतने कम पैसे में दे दिया अडानी ग्रुप को। अडानी के चहीते मोदी जी इनको जमीन दिलाए हैं। अडानी मोदी के चहीते मित्र हैं। नीतीश कुमार का सरकार जो बिहार में है वो तो उन्हीं के हाथ में चल रहा है, जिस हिसाब से उनका निर्णय मोदी के हिसाब से लिया जाता है। अगर बिहार युवा रोजगार की मांग करते हैं उन पर लाठीचार्ज होता है। जो जेनजीस जो बिहार के नया युवा हैं वो एक नया बिहार बनाने में अपना योगदान निभाएंगे। अगर जनता विरोध करे सरकार का गलत इंटेंशन से हो रहा पॉलिटिक्स का, तो वो मार खाएगा। और चाचा जी आप घलटू पलटू मत बनिए, निर्णय सही से लीजिए और जनता के हक में निर्णय लीजिए। जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा पलट जाते हैं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ है जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब कर रहे थे। उसमें भारत के धरोहर के बारे में केस फाइल किया गया जिसमें भगवान विष्णु का मूर्ति था। उन्होंने इस पर सुनवाई देते हुए बस इतना बात बोला है कि धरोहर बचाने का काम ASI के अंतर्गत आता है, ये काम वही देखेंगे। बस वो थोड़ा सा टिप्पणी इस बात से किए कि अगर ब्रह्मांड में भगवान है, अगर हिंदू भगवान को मानता है, तो अगर आपके पास भगवान है तो आप उनसे कहिए, प्रार्थना करिए कि उनकी प्रतिमाएं पूरी हो जाए। तो लोगों ने उन पर बहुत सारी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। अल्लाह सृष्टि का रचयिता जो भी है, भगवान, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिसको भी कोई मानता है, आप मेरे को बताओ यूरोप कंट्री में बहुत कम हिंदू होंगे, क्या वहां पर देश नहीं चलता है? क्या वहां में समाज नहीं है? क्या वहां गवर्नमेंट नहीं है? क्या वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या नहीं? आपका मानना है कि भगवान है तो आप देखिए अपने हिसाब से। उनका कहना रहा, यह हकीकत है। आज अगर संविधान के हिसाब से ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं तो उनका तथ्य तार्किक है और समझदारी का ये बातें हैं। कोई भी हो, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो ये बताएगा कि कोर्ट में कौन किस चीज का सुनवाई करता है और कौन सा काम किसके अंतर्गत आता है। तो आप इस चीज का बुरा नहीं माने। वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस वो इतना बताए कि ये उनके अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए और करेंट न्यूज के लिए आप हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।